हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 7 कोऑर्डिनेशन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कहते हैं किसी भी चीज़ में तालमेल बिठाने को, एडजस्टमेंट करने को। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, उनके अंदर बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटियां परफॉर्म की जाती है, तो उन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और इन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करना। लेकिन अगर इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इस गोल को वो कैसे अचीव करेंगे। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है इन सभी के बीच में, इन सभी की एक्टिविटीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी पार्ट्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सब के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट, नीडेड एट ऑल लेवल्स, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यूनिटी इन एक्शन एंड ऑल परवासिव। ये कुछ कोऑर्डिनेशन के फीचर्स हैं। इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके आगे समझ लेते हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है जिसमें जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनको उस गोल को अचीव करना होता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो किसी एक अकेले इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट है। जब बहुत सारे लोग मिलकर ग्रुप में काम करते हैं तो उन सभी के बीच में आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसको हम आसानी से अचीव कर सके। अगर कोई एक ही पर्सन काम को कर रहा है फिर तो कोऑर्डिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो अकेला किसके साथ तालमेल बिठाएगा। जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ग्रुप एफर्ट है, ना कि इंडिविजुअल एफर्ट है। नेक्स्ट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हमें हर लेवल पे होती है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो आपस में सबके बिना तालमेल के की जा सकती है, टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। हमें हर लेवल पे तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। जो भी एम्प्लॉय जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर लेवल पे होती है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा जॉब है जो ऐसा नहीं है कि आप एक बार करके छोड़ देंगे तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसकी ज़रूरत आपको हर स्टेप पे पड़ेगी, क्योंकि वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं और कब कहाँ हमें किसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ये हमें भी नहीं पता होता। इसीलिए इस तालमेल की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। कोऑर्डिनेशन जो है इसीलिए एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट इज यूनिटी इन एक्शन। यूनिटी इन एक्शन का मतलब होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही है उन सभी के बीच में एकता हो। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना पूरा एफर्ट लगाएं, वो पूरा अपना बेस्ट दें अपने काम को अच्छे से करने के लिए। उनके एक्शंस में एकता होनी चाहिए, उनके काम करने के तरीके में एकता होनी चाहिए। और ये एकता जो आती है वो आती है आपस में कोऑर्डिनेशन से। इसीलिए कोऑर्डिनेशन का एक फीचर ये भी होता है, यूनिटी इन एक्शन। नेक्स्ट इज ऑल परवासिव। ऑल परवासिव का मतलब होता है जो हर जगह एप्लीकेबल हो। ऐसे ट्रुथ को कहते हैं जो कि चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट तो हमें हर जगह होती है। कैसा भी काम हो, कोई भी काम हो, तालमेल हर जगह चाहिए। इसीलिए कोऑर्डिनेशन का ये फीचर होता है ऑल परवासिव। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस के कुछ पॉइंट हैं, जैसे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोसेस, स्पेशलाइजेशन, अवॉइड क्लैशेस। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं, इनको हम अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम में जो बिजनेस है वो डे बाय डे इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो जैसे जैसे बिजनेस इंक्रीज कर रहा है उसमें ज़्यादा लोगों की जो है एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट हो रही है। और हर किसी पर्सन का अपना काम करने का अलग तरीका होता है, अलग वे ऑफ वर्किंग है, अलग उसका इंटरेस्ट होता है, कैपेबिलिटी है। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल अलग होता है।
तो अगर हमें ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो इन सभी के बीच में हमें एक तालमेल बिठाना होगा। तो वहाँ पर फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर फिर हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन का काम होता है कि जैसे भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, वहाँ पर एम्प्लॉइज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोसेस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज करनी है सब एक दूसरे से अलग होती हैं। आपस में उनका कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। हर काम का नेचर दूसरे काम के नेचर से अलग होता है। तो इसीलिए जब सारे काम अलग अलग होंगे, सबके नेचर अलग अलग होंगे, तो ऑब्वियस है कि उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय भी अलग होंगे। उन सबके बीच में फिर तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है इनके नेचर पे भी डिपेंड करता है। और अगर डिपार्टमेंट्स अलग हैं, इनके नेचर अलग हैं, तब तो हमें और ज़्यादा तालमेल बिठाने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज अवॉइड क्लैशेस। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 लोग काम करते हैं तो वो 10 लोगों का दिमाग जो है 10 तरीके का होगा। सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो इसके बीच में क्या होता है, कभी कभी आपस में सब उलझ भी जाते हैं। उनके जो इंटरेस्ट है आपस में क्लैश भी करते हैं। तो ऐसे केस में सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्लैशेस को भी हम अवॉइड कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। हर एम्प्लॉय किसी न किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है। हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो भी पूरी एक्टिविटी है उसको सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। जिस एम्प्लॉय में जो भी उसका स्पेशल है उसको उसी के टैलेंट के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, ताकि वो अपने उस काम में अपना बेस्ट दे सके। तो इन सब के बीच में अगर आपको स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठाना है तो कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश रखना होगा, कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखना होगा, तभी आप स्पेशलाइजेशन का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।